आइए देखते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप उसका एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 का कोई नंबर 8 तक किए थे। उसके बाद क्या है नंबर 9। नंबर 9 देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। क्या करना है, हमें एंगल निकालना है, उसको क्या करना है, मेजर करना है। कौन सा एंगल निकालना है, घड़ी का सुई जो है क्लॉक का हैंड से, जो क्लॉक का हैंड्स में जो मेजर बना है, घड़ी का सुई में जो मेजर बना है, हर फिगर में हर आकृति में जो मेजर बना है, जो एंगल्स बना है, सॉरी जो एंगल्स बना है उसको क्या करना है, मेजर करना है। घड़ी का सुई को देख के कौन सा एंगल्स कितना डिग्री है उसको मेजर करके लिखना है। तो पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले घड़ी ये क्लॉक किया है तो इसमें कितना बजा है, 9 बजा है। कितना बजा है, 9 AM। कितना बजा है, 9 AM। तो सबसे पहले जान लेते हैं घड़ी का जो कितना रहता है, 12 पॉइंट रहता है। कितना पॉइंट रहता है, 12 पॉइंट रहता है, 1 से 12 तक रहता है। तो पूरा रिवोल्यूशन सबसे पहले हम जान लेते हैं, पूरा रिवोल्यूशन जो है, पूरा रिवोल्यूशन कितना रहता है, 360 डिग्री का रहता है। कितना रहता है, 360 डिग्री का। ये जो पूरा रिवोल्यूशन है ये 360 डिग्री का रहता है। तो क्या करना है हमें, पूरा रिवोल्यूशन को क्या करेंगे, यहाँ पूरा रिवोल्यूशन से देखो कितना भाग है पहले, कितना भाग है, मतलब ये हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, 1 2 3 4। तो एक क्लॉक को कितना, 4 भाग में भाग कर दिया है। मतलब ये हर एक हर तीन पॉइंट क्या होता है, एक भाग होता है। 3 पॉइंट मतलब 9 10 जो है, 9 से 12 तक 3 पॉइंट है, 10 11 12 3 पॉइंट एक भाग हो गया है। 12 से क्या होगा हमारे 1 2 3 1 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट एक भाग हो गया। फिर 4 5 6 3 पॉइंट एक भाग हो गया। फिर 6 7 7 8 9 हो गया 3 पॉइंट एक भाग, मतलब 4 भाग में 360 डिग्री को क्या किया गया है, 4 भाग में बांट दिया है, बांटा दिया गया है। तो हर भाग में कितना होगा, अगर 360 डिग्री को 4 भाग में बांट देंगे तो कितना होगा, हर भाग में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, सबसे पहले जान लेना है घड़ी का जो सुई है, मतलब हर 3 पॉइंट में कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। जान और एक पॉइंट में कितना होता है पहले निकाल देते हैं। कितना भाग है, मतलब 12 पॉइंट है। तो ये पूरा पूरा रिवोल्यूशन कितना है हमारा, 360 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, पूरा रिवोल्यूशन जो है हमारा 360 डिग्री है। तो यहाँ 12 पॉइंट है, तो हर पॉइंट कितना डिग्री है पहले निकाल देते हैं। 360 डिग्री जो है पूरा पूरा कितना है, पूरा रिवोल्यूशन का टोटल राउंड जो है वृत्त का, पूरा वृत्त का टोटल 360 डिग्री है। तो कितना पॉइंट है हमारा क्लॉक में, घड़ी में 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट है तो 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 12 के साथ डिवाइड करेंगे कितना, 12 के 12 12 3 36। कितना हो गया, हर एक पॉइंट कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। हर एक पॉइंट कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो मतलब 12 से 1 जाएगा घड़ी का सुई तो 30 डिग्री होगा। फिर 1 से 2 जाएगा तो 30 डिग्री, 2 से 3 जाएगा तो 30 डिग्री, मतलब हर एक पॉइंट कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का फर्क है। मतलब तो क्या देखते हैं, 9 से कितना टाइम हुआ है हमारा, घड़ी का सुई जो है हवार क्लॉक है, ये मिनट क्लॉक है। मतलब तो घड़ी का कितना हुआ, 9 बजे है। 9 बजे तो कितना पॉइंट जाना है, 9 से कितना, 9 कितना बजे, जो घड़ी का सुई है हवार क्लॉक है, यहाँ 9 में है या 12 में है हमारा। मिनट का सुई जो है 12 में है। तो कितना पॉइंट, 10 11 12, कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट को कितना, एक पॉइंट हमारा कितना निकल रहा है, एक पॉइंट को हमारा 30 डिग्री निकल रहा है। तो 3 पॉइंट को कितना हो गया, 30 इंटू 3, तो कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री। और एक बार कर सकता है इसको, क्या कहते हैं, पूरा क्या हो रहा है हमारा, पूरा राउंड रिवोल्यूशन जो है कितना, 360 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, पूरा रिवोल्यूशन जो हमारा 360 डिग्री है। तो पूरा रिवोल्यूशन को 4 भाग कर देंगे तो एक भाग में ये हो रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक एक भाग का कितना, ये एक भाग है, ये इतना जो है, ये जो एंगल यहाँ बना है एक भाग है। यहाँ दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा। 4 एंगल, 4 भाग का एंगल अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। तो एक भाग को हमें निकालना है, ये एंगल्स को निकालना है। तो हम डिवाइड कर देते हैं, कितना कर देंगे, 360 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। तो कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो जाए। तो ये जो घड़ी का सुई है यहाँ कितना बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये पहला वाला उत्तर हो गया हमारा 90 डिग्री, पहला क्लॉक का। अब दूसरा क्लॉक देखते हैं, दूसरा क्लॉक में कितना बजा है, 1 बजा है। कितना बजा है, 1 बजा है। तो 1 बजे में हम इस यहाँ पर देख लिए, मतलब हर एक पॉइंट का कितना डिग्री रहता है, हर एक पॉइंट का हम निकाले हैं 30 डिग्री रहता है। तो 12 पॉइंट का 360 डिग्री रहता है। तो यहाँ 12 से 1 है, मतलब 12 से 1 जो एंगल्स बन रहा है, यहाँ कितना है, 1 पॉइंट है। मतलब 12 से 1 कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, 1 पॉइंट का हम लोग जानते हैं कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो डायरेक्ट 30 डिग्री भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 पॉइंट का 30 डिग्री लिख देंगे। और एक प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, पूरा जो पॉइंट है कितना है, 12 भाग है। तो 12 भाग को कितना, 360 को क्या किया गया, 12 भाग में विभक्त करें।
तो हर एक पॉइंट कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। तो हमारा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये एंगल जो है 12 से 1 निकल रहा है, ये यहाँ तक अगर जाएगा तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 3 के सीधा हो जाएगा तो 3 पॉइंट हो जाएगा हमारा, 2 में 1 पॉइंट, 3 में 1 पॉइंट, तो 30 हो जाता है 90। तो चार भाग कर देते हो तो 360 होता है। तो यहाँ हो गया हमारा 12 से 1 जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद तीन नंबर घड़ी देखते हैं। 3 नंबर घड़ी में क्या कितना बजा है 6 बजा है। कितना बजा है 6 बजा है। 6 बजा है तो जो घड़ी का सुई है एक 6 में है, एक 12 में है। तो क्या है 12 में, तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना पॉइंट है, मतलब दोनों सुई के बीच में कितना तो पॉइंट है, मतलब घड़ी का गिन लेते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट तो एक पॉइंट का हम लोग निकाल दिए हैं कितना 30 डिग्री होता है हमारा। एक पॉइंट का कितना होता है हमारा 30 डिग्री होता है। तो 6 पॉइंट का हो गया 318, कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। और एक प्रकार, और एक विकल्प व्यवस्था से निकाल सकते हैं। कैसे हम जानते हैं, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन कितना रहता है, कोई भी किसी में भी प्रोट्रैक्टर ये रहे या किसी ने ये स्ट्रेट एंगल है। मतलब स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हमारा स्ट्रेट एंगल हमेशा कितना रहता है, हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल मतलब कौन सा आता है, 290 डिग्री अगर मिल जाए, राइट एंगल अगर मिल जाता है तो हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है, हमेशा जानते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट एंगल बना है 1206 पूरा स्ट्रेट है जो, तो ये हो गया कितना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना हो गया। स्ट्रेट एंगल हमेशा कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो घड़ी का 3 नंबर घड़ी में जो 6 बजे है वो उसका घड़ी का सुई में जो एंगल बना है वो कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो तीनों घड़ी का हमारा हो गया। पहला घड़ी का हो गया हमारा, पहला घड़ी का सुई हमारा 90 डिग्री बना है। दूसरा घड़ी का हमारे 30 डिग्री बना है। और तीसरा घड़ी का जो एंगल बन रहा है वो कितना 180 डिग्री बन रहा है।